कोड है वो सभी को पता है, ठीक है? तो वो पुराना आईडी आपका आईडी नई नहीं बनी है, आईडी उसी पे आपका काम करेगा, सिर्फ़ पासवर्ड नया बनेगा, जो मैं बता दूँगा लास्ट में। अगर स्क्रीन बात रिकॉर्डिंग करें चालू कर दी। आप ई-शिक्षा कोर्स में बात ग में देखेंगे। गणेश कुमार मयंक, नहीं आया। आराम से फ़ोन कर रख लीजिए और लेंगे। सुन लीजिए, ठीक है? ये जो आप बात करें स्कूल की देख आईडी, लीजिए। तो आप पहले ई-शिक्षा कोर्स में जो है स्कूल की आईडी यूज़ करके बहुत सारा काम करते थे। जैसे टीचर जितने भी आपके स्कूल में हैं, वो सभी अपना अटेंडेंस बनाते थे। लेकिन इस ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐप में स्कूल की आईडी अगर आप यूज़ करते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो आपके टीचर हैं ना स्कूल में, वो रजिस्टर हो सकते हैं। अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, बस इस आईडी का इतना काम है। लेकिन इस आईडी में, इस ऐप में आपका जो टीचर है, उनके पर्सनल आईडी को बहुत ज़्यादा यूज़ेबल बना दिया है। कैसे यूज़ है? तो टीचर जो अपनी अटेंडेंस है, वो अपनी आईडी से बनाएँगे। बच्चों का अटेंडेंस है, वो अपनी आईडी से बनाएँगे। बासिफ हसन सर तो अपनी आईडी से बनाएँगे, तो अगर वो प्रेज़ेंट नहीं होते हैं, तो उनका अपनी वो अटेंडेंस बनेगा नहीं, ठीक है? बच्चों का अटेंडेंस भी टीचर की ही आईडी से बनेगा, स्कूल की आईडी से नहीं बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। जब ये आप ऐप यूज़ करेंगे पहली बार, ठीक है? तो आपसे 2 परमिशन माँगी हो जाएगी। 2 परमिशन जो माँगी जाएगी, वो पहला नंबर परमिशन है वो कैमरे का। पहला नंबर क्या है? कैमरे का परमिशन जिसका यूज़ है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो अपना या बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो अमृता कुमारी, तब फ़ोटो क्लिक होगा और जब आप अपना अटेंडेंस बना रहे हो या बच्चों का अटेंडेंस बना रहे हो, तो आपका फेस को स्कैन करेगा, ठीक है? मैंने पहले भी बताया था, इस ऐप के ऊपर ही लिखा हुआ है फेस रिकॉग्निशन, फेस का पहचान करके अटेंडेंस बनाएगा, तो अटेंडेंस बनाने के लिए आपकी फेस पहचान ज़रूरी है, ठीक है? लोकेशन सेम है, जो आप ई-शिक्षा कोर्स में आपका लोकेशन बॉन्डिंग था, इसमें भी लोकेशन बॉन्डिंग दिया हुआ है। बात करते हैं। लॉगिन के लिए आपको आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होती है, तो मैंने जैसा बताया कि पहले की भाँति ही अभी भी 2 आईडी की ज़रूरत है, 2 आईडी है, एक आपका स्कूल का यूडाइस कोड और बाकी टीचर का कोड, ठीक है? अगर आप रूपम कुमारी हैं, अपना रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? स्कूल का कोड खोलना होगा। संजय कुमार सर को अगर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वो अपनी आईडी खोले स्कूल की आईडी खोलेंगे। अजीत कुमार अपनी आईडी खोलेंगे स्कूल की, ठीक है? तभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज़ उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसकी ठीक है? बात करेगा। ध्यान दीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है? जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो वन टाइम है। सूरज विश्वकर्मा, जो रजिस्ट्रेशन का इसकी प्रोसेस है, बात है। वो क्या है? वन टाइम है। चाहे वो टीचर का हो या बच्चों का हो, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो एक ही बार करना है, ठीक है? नाम तो मिस्टेक किसी नहीं का भी रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, तो उन लोग को लेकिन इसको करना है। अटेंडेंस डेली बनेगा। अटेंडेंस एक बार नहीं बनेगा, वो अटेंडेंस आपको डेली बनाना है रूबी कुमारी। पहले आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना है। वो बात क्या-क्या होगा? पहला, आपके फेस पे प्रॉपर लाइट होना चाहिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि आपके फेस पे अगर प्रॉपर लाइट नहीं है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सही नहीं होगा। फ़ोन जो टैबलेट आपका है, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो आपका टैबलेट हिलना नहीं चाहिए। जो बेदू बाबा हैं, उनके तरह आपके फेस पे टोपी, चश्मा और मास्क नहीं होना चाहिए, ठीक है? जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप मतलब टीचर या बच्चों का, तो आपके फेस पे टोपी, चश्मा और मास्क नहीं होना चाहिए। अगर आपके स्कूल में कोई मुस्लिम टीचर हैं, शिक्षिका हैं, तो उनका फेस से नकाब हटाना पड़ेगा। वो फेस से नकाब हटाएँगे, तभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तभी उनका अटेंडेंस बनेगा। जब
आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके जो कैमरे का फ्रेम है उस फ्रेम में, ठीक है, एनपीएस भैरव बेलदरिया जो है उनके तरह 2 फ्रेम में आदमी नहीं होना चाहिए, फ्रेम में ओनली एक ही पर्सन होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी आपको दिक्कत नहीं है, अभी ट्रेनिंग ले लो, जब रजिस्ट्रेशन करोगे तब की बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट, आप, ठीक है, जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको सामने देखना है, कैमरे में देखना है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप कैमरे में देखोगे सामने। 2 चीज और करना है वो बंद हो गया। आपको, जो इम्पोर्टेंट है, आपको स्माइल करना जरूरी है, फेस पे स्माइल करना जरूरी है आशा मैम, और आपका आई जो ब्लिंक है वो जरूरी है। गुंजन कुमारी मैम, इतना जोर से भी स्माइल नहीं करना है, स्कूल हल्का स्माइल देना है, और आई ब्लिंक करना जरूरी है। ठीक है, स्कूल वाला रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये चीजें जरूरी है। वो अब स्कूल आते हैं, मैंने जैसा बताया कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्कूल की आईडी जरूरत पड़ती है। स्कूल आईडी है ठीक है, ना कि शिक्षा आपके स्कूल की आईडी जरूरत पड़ती है, तो आप अपनी स्कूल की आईडी लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप स्कूल की आईडी लॉगिन करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 3 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है वो स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन है। जो स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन है उस पर आप क्लिक करोगे अपना टीचर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, जब टीचर का रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। आप जब रजिस्ट्रेशन स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे नैन्सी भारती, तो आपके स्कूल में जितने टीचर हैं उनका लिस्ट आपके सामने खुलेगा। शामिल। आपके स्कूल में जितने भी टीचर हैं उनका लिस्ट आपके सामने खुलेगा। अगर आपके स्कूल में साजिदा अंसारी नाम के कोई टीचर हैं तो वो अपने नाम पे क्लिक करेंगी और अपना फोटो क्लिक करवाएंगे। शाहिद सर कोई हैं तो वो अपने नाम पे क्लिक करेंगे और अपना फोटो शाहिद सर। देंगे। ठीक है, तहसीन जावेद हैं, वो अपने नाम पे क्लिक करके अपना फोटो क्लिक करवाएंगे। ध्यान रखें कि अगर आप राहुल कुमार के नाम पे क्लिक किए हैं तो किसी और का फोटो, ललिता कुमारी का फोटो नहीं देंगे, रेनू कुमारी का फोटो नहीं देंगे। अगर रेनू कुमारी का फोटो लेना है तो रेनू कुमारी का नाम पे क्लिक कीजिए, सीमा कुमारी या गणेश कुमार के नाम पे नहीं। इस बात का ध्यान रखें। अब आपके स्कूल में, ठीक है, टीचर जो है वो प्रियंका शर्मा नाम की हैं, तो प्रियंका शर्मा नाम के नाम पे हम क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि जो रजिस्ट्रेशन आपका है, ठीक है जितेंद्र कुमार जी, वो रजिस्ट्रेशन क्या है, वन टाइम प्रोसेस है। आपका रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। अब जिनका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया है उनके फोटो पे ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन टिक क्या है? ये शिक्षक को उस वाला फोटो पे ग्रीन टिक होगा। वो ग्रीन टिक होगा। हेलो। अरे कुछ काम कर रहे, मीटिंग अटेंड कर रहे, मोबाइल में रखो ना। ठीक है। हाँ, तो जैसे ही मैंने, मान लिया जाए कि सुरेश मेहता सर के नाम पे क्लिक किया, तो वो अपना फोटो, जैसे ही वो नाम पे अपना क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उनके सामने उनका फोटो क्लिक हो जाएगा, सॉरी कैमरा ओपन होगा, और कैमरा जैसे ही ओपन हुआ तो आपको वही बात फॉलो करते हुए, कौन सा बात, आपको कैमरा जो ओपन हुआ वो सर्किल में अपना फेस देना है। फेस देते हुए आपको, जैसे ही आप सर्किल में फेस करेंगे तो आपका लाइवनेस चेक होगा। जब आप लाइवनेस चेक करवाएंगे तो लाइवनेस चेक करवाने के लिए आपको स्माइल करना और आई ब्लिंक करना जरूरी है। ठीक है, आपको स्माइल करना और आई ब्लिंक करना जरूरी है, तो ये जरूरी समझे। एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो बैकग्राउंड, ठीक है, कोशिश कीजिए कि वाइट हो। अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो हल्का कलर का होना चाहिए। विवेक कुमार की तरह खुले पेड़ के नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी करें तो कहीं दीवार के पास करें, जो दीवार हल्का लाइट कलर में हो। हैं? ठीक है,
अर्जुन पासवान की तरह नहीं कि छत पे करेंगे। ऐसा करें जो बैकग्राउंड में आपका ना कुछ ना कुछ थोड़ा हल्का कलर में बैकग्राउंड आए, जिससे क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन और अटेंडेंस बनाने में परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अब बात करते हैं, जैसे ही आप अपना सर्किल में फेस देते हो, सुमित सर क्या नींद आ रही है क्या? जब आप सर्किल में फेस देते हो तो क्या होगा, आपको फेस पे स्माइल देना है, आपका लाइवनेस चेक होगा। और जब लाइवनेस चेक हो जाएगा तो क्या होगा कि नेक्स्ट ऑप्शन पे मनोज कुमार सर बाइक रोक लीजिए, पहले ट्रेनिंग कर लीजिए, ठीक है, आपका कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे आता है तो क्या होगा, इसमें दो ऑप्शन पूछता है आपसे। पहला ऑप्शन रीटेक और दूसरा ऑप्शन कंफर्म रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रीटेक का मतलब है कि आपने गलती कर दी, किसी भी प्रकार से गलती आप कर दिए हो, आपका फोटो आप सुप्रिया के नाम पे क्लिक किए थे और सोनम का फोटो ले लिए हैं या सुशीला का फोटो ले लिए हैं, तो आप रिटेक कर लीजिए, पुनः फोटो ले लीजिए। अगर आप अपनी फोटो से संतुष्ट हैं तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और कंफर्म रजिस्ट्रेशन होने के बाद, ठीक है, आप जब कंफर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सक्सेसफुल का मैसेज देगा, और सक्सेसफुल के बाद आपको फिनिश द प्रोसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब्दुल कादिर सर, जब आप फिनिश द प्रोसेस करते हैं, ठीक है, आप फिनिश द प्रोसेस करते हैं तो ये आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जितने भी टीचर हैं वो स्कूल के आईडी से ही करेंगे। जब स्कूल के आईडी से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी उनका अटेंडेंस बनेगा, अदरवाइज उनका अटेंडेंस नहीं बनेगा। स्टाफ का। ठीक है, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक उनका अटेंडेंस नहीं बनेगा। तो इस प्रकार आपके स्कूल में जितने भी टीचर हैं, वो चाहे एचएम ही क्यों ना हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब वो रजिस्ट्रेशन कर लिए तो उनको अटेंडेंस बनाना है। अब अटेंडेंस बनाने के लिए उनको क्या करना होगा, उनको पर्सनल जो आईडी है, रंजीत कुमार सर जो हैं, वो अपना अटेंडेंस बनाना चाहते हैं तो अपने आईडी से लॉगिन करेंगे। उनके पास वो पर्सनल आईडी सभी टीचर के पास है। जब वो अपने आईडी से लॉगिन करते हैं तो ऊपर में उनका नाम, स्कूल का नेम, और जस्ट उनके नीचे उनका नेम दिखा देगा। जब उनका नेम दिखा रहा है तो जो टीचर अपनी आईडी से लॉगिन है वो अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। ध्यान रखें, जो टीचर अपनी आईडी से लॉगिन है वही अपनी अटेंडेंस बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि किसी और की आईडी है और हम चाहें, संजू यादव अपनी आईडी खोल रखी है और आज़ाद खान अपनी अटेंडेंस बनाना चाहती हैं, तो उनका अटेंडेंस नहीं बनेगा इस आईडी से। उसके लिए क्या करना होगा, आज़ाद खान को अपनी आईडी खोलना होगा और अमित कुमार को अपनी आईडी खोलना होगा। अब आपका सवाल रहेगा कि सर, इसमें तो अगर मेरे स्कूल में 10 टीचर हैं तो 10 को बनाने में टाइम लगेगा। नहीं, इसमें क्या है कि आपके 10 टीचर होंगे तो कम से कम 2 टैब जरूर होगा। अगर टीचर रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपना, ठीक है, एनपीएस उर्दू कमलपुर, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वो किसी भी टैब में खोलने के लिए सक्षम है। अब ध्यान रखिएगा कि स्कूल की आईडी किसी एक टैब में खुलेगा। ध्यान दीजिएगा कि स्कूल की आईडी जो है वो किसी एक टैब में खुलेगा, लेकिन टीचर की आईडी वो अलग अलग टैब में खुल सकता है। जैसे संजू यादव है, वो पहले टैब में खोल रखे हैं, अमित कुमार दूसरे टैब में खोल रखे हैं। ठीक है, दो तो इस प्रकार अमन कुमार तीसरे टैब में या दूसरे टैब में खोल रखी हैं, प्रिया जो है वो पहले टैब में खोल ली। तो इस प्रकार जो है आप अटेंडेंस बना सकते हैं। अब आपका कहना होगा, जैसे नीतू कुमारी है, वो अपने पहले टैब में अटेंडेंस बना ली। अटेंडेंस बनाने के बाद क्या करेगी, वो लॉग आउट कर देगी। लॉग आउट कहाँ से करेगी, तो ऊपर में देखिएगा व्हाइट का एक तीर जैसा निशान होगा, उसी से लॉग आउट होगा। आप पुरुषोत्तम कुमार सर को अपना अटेंडेंस बनाना है तो अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे,
वो अपना अटेंडेंस बना लेंगे। फिर अनिल कुमार को करना होगा, वो अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, अपने आईडी से बना लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके स्कूल में अगर 10 टीचर हैं तो 2 टैब होगा। तब पुरुषोत्तम कुमार पहले में बना रहे हैं, अनिल कुमार दूसरे में बना लेंगे। जब पुरुषोत्तम कुमार बना लिए तो फिर आ गए, ठीक है, कुमारी संस्कृति। वो पुरुषोत्तम कुमार लॉग आउट किए, उसमें वो लॉग आउट लॉगिन करेंगे, उसमें बना लेंगे। ठीक है। जब कुमारी संस्कृति कर लेंगे तो फिर निशांत राजा है, वो बना लेंगे। वो लॉग आउट किए तो संजू रानी बना लेगी, फिर संजू रानी बना ली तो नीतू कुमारी बनाएगी। इस प्रकार आपको एक टीचर का अटेंडेंस बनाने में मैक्सिमम टाइमिंग जो है वो 2 मिनट लगेगा। तो आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि टीचर आईडी अटेंडेंस बनाने में टाइम कंज्यूम नहीं होगा। हार्डली अगर 20 टीचर भी आपके हैं तो 10 से 12 मिनट में, 10 मिनट में आपके पूरे टीचर का अटेंडेंस बन जाएगा। अगर 2 मिनट लगेगा तो अब यहाँ पे अगर आप 20 मिनट लगेगा कंप्लेन करते हो तो 10। एमडी दिलदार कि हाँ लेट होगा, तो जो टीचर लेट रहेंगे उन्हीं का लेट होगा, ऐसे उनका लेट नहीं होगा। तो उमेश पौरा नवादा, ठीक है, समझ में आया? बात बाद में कीजिएगा, पौरा नवादा, ठीक है। तो ये रहा आपका अटेंडेंस। अब अटेंडेंस बनाने के लिए जैसे सुनील सर जो है अपनी आईडी खोल लिए, जब आईडी खोलेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन उनको दिख जाएगा। जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन जो है वो मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। जब वो मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन देगा, स्टाफ चेक इन और स्टूडेंट। जो स्टाफ चेक इन है वो क्या है, स्टाफ का अटेंडेंस बनाने के लिए है। स्टूडेंट में स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, रेणु कुमारी को स्टाफ चेक इन जो लिखा हुआ है, आप सुबह में जब अटेंडेंस बना लीजिएगा तो वो चेक इन जो है चेकआउट हो जाएगा। तो चेकआउट का सेम प्रोसेस है, अपनी आईडी से आप लॉग आउट करो, सॉरी लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करो, मार्क अटेंडेंस पे स्टाफ चेकआउट रहेगा, वो चेकआउट कर लो। नवादा से पहले जहानाबाद ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, गया क्लियर हो चुका है, अरवल क्लियर क्लियर हो गया, औरंगाबाद क्लियर हो गया। इतने डिस्ट्रिक्ट में अटेंडेंस ऑलरेडी बन रहा है, तो आप इससे भाग नहीं सकते हो या आप इसको कंप्लेन में नहीं ले सकते हो कि हाँ ऐसा हो या ऐसा है। ठीक है। अगर आप ई शिक्षा कोर्स यूज कर रहे हो, आप जेन्युइन टीचर हो, तो आप अटेंडेंस बना सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी इस प्रक्रिया से गुजर रहे हो। अगर आपका कंप्लेन है कि इसी में टाइम बीत जाएगा तो फिर आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है। अब मैं स्टाफ चेक इन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। अपनी आईडी खोलने के बाद मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद स्टाफ चेक इन पे क्लिक करेंगे, तो स्टाफ चेक इन पे क्लिक करते ही मेरे सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। जो कैमरा ओपन होगा रेखा कुमारी जी, वो नाम नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। सिर्फ आपका कैमरा ओपन होगा और उस कैमरे में आपको अपना फेस देना है। जैसे ही आप अपना सर्किल के अंदर फेस रखेंगे तो क्या होगा, लाइवनेस चेक होगा, और लाइवनेस चेक करवाने के लिए आपको स्माइल जरूरी है। जैसे ही आप स्माइल करेंगे, ठीक है, और आई ब्लिंक करेंगे सुरेंद्र प्रसाद यादव सर, तो आपका अटेंडेंस बन जाएगा, ये सक्सेसफुल आ जाएगा। और जब सक्सेसफुल आ गया तो आप इसको फिनिश कर सकते हैं। और फिनिश जब कर दिए तो आपका अटेंडेंस बन गया। अब अशोक पासवान सर हैं, वो अपना अटेंडेंस बनाना चाहते हैं तो अपनी आईडी से लॉगिन होंगे, सेम प्रोसेस से अटेंडेंस बनाएंगे। जयराम कुमार अपनी आईडी से लॉगिन होके अटेंडेंस बनाएंगे, रवि भूषण अपनी आईडी से लॉगिन होके अपना बनाएंगे। ठीक है। संतोष चौधरी अपनी आईडी से बना के अटेंडेंस बनाएंगे। तो ये रहा आपका अटेंडेंस, टीचर का अटेंडेंस और टीचर का रजिस्ट्रेशन, मैंने दोनों क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूँ बच्चों का रजिस्ट्रेशन पे। जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन है वो भी जरूरी है बच्चों का अटेंडेंस बनाने के लिए। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी बच्चा हाई स्कूल